नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पिछले 10 सालों में 11 सालों में क्या कुछ हुआ भारत के विकास के लिए, महाराष्ट्र कैसे ग्रोथ रेट में राजा बनकर उभरा, आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको कुछ आंकड़े बता देते हैं। मिशन मोड में देश का विकास, भारत में 17.5 अरब डॉलर निवेश करेगा माइक्रोसॉफ्ट। 2030 तक अमेजन ने 35 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की। 30 अरब डॉलर तक भारत का निवेश पहुंचा एआई उद्योग में। अगले 10 सालों में एआई सेक्टर 300 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। अब यह जानिए कि भारत का ग्रोथ रेट इंजन कैसे महाराष्ट्र बना। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 में बात करें तो महाराष्ट्र को 1,64,875 करोड़ का एफडीआई मिला। इससे पहले महाराष्ट्र का रिकॉर्ड 2015-16 में था, तब 1,31,875 करोड़ एफडीआई मिला था। देश के कुल एफडीआई का 40% अकेला महाराष्ट्र है। पिछले एक साल में महाराष्ट्र में लगभग 4 लाख करोड़ के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगे। मुंबई में नया एयरपोर्ट, कोस्टल रोड, मेट्रो नेटवर्क पूरी तरह चालू हुआ। गढ़चिरौली जो दशकों तक नक्सल प्रभावित रहा, आज लगभग पूरी तरह से नक्सल मुक्त है। इस साल 288 नक्सली, जिसमें पोलित ब्यूरो स्तर के नेता भी शामिल हैं, आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटे। 10,000 करोड़ की लागत से राज्य का सबसे बड़ा स्टील प्लांट भी बन रहा है। तो ये आंकड़े हो गए, लेकिन ये संभव कैसे हो पाया, ये बताएंगे पंकज जी। रोहित, मैं एक उदाहरण बताता हूं और देश के लोग समझेंगे। भारत में जितना विदेशी निवेश आया है, जितना विदेशी निवेश समूचे राज्य मिला के, उसका 40% अकेले महाराष्ट्र में आया है। मतलब एक तरफ समूचा भारत और एक तरफ अकेले महाराष्ट्र। अब आप बोलिएगा कि ये कैसे? इससे पहले का भी जो रिकॉर्ड था ना, वो भी उस वक्त का रिकॉर्ड था जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 16-17 का रिकॉर्ड था, उस वक्त 1,31,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, और इस बार 1,40,000 से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आया, 1,64,000 का। अब जब जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में आते हैं, तब तब विदेशी निवेश क्यों होता है और बाहर की कंपनियां भरपूर पैसे लगाती है? ये क्यों? अभी आपने माइक्रोसॉफ्ट की बात की, अभी आपने एआई की बात की, सबका सबसे बड़ा सेटअप महाराष्ट्र में लगा जी। और ये कैसे हो रहा है? बिल्कुल पंकज जी, और पिछले वक्त में देखिए टेस्ला भी महाराष्ट्र में ही आई, जब आई तो बिल्कुल। और अब आपको लग रहा हो कि सिर्फ विदेशी निवेश नहीं, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण महाराष्ट्र में हो रहा है। और सोशल सेक्टर में मतलब मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूं। ये आप लोगों ने मोदी जी का सोलर पंप वाला योजना सुना होगा, जो किसानों को दे रहे हैं। पूरे देश में 9 लाख सोलर पंप लगे हैं इस साल के अंत तक। उन 9 लाख में 7 लाख अकेला महाराष्ट्र में लगा है। अब आप जरा सोचिए ना कि 9 लाख पूरे देश में लगा है, उसमें 7 लाख अकेले महाराष्ट्र में लगा है। आप जरा सोचिए कि जितना बाहर से पैसा पूरे देश में आया, उतना ही अकेले महाराष्ट्र में आ गया। जितना बड़ा बड़ा प्लांट लगा है पूरे देश में, लगभग अकेला महाराष्ट्र में आ गया। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ पूरा महाराष्ट्र, एक तरफ पूरा देश, ये कंपटीशन चल रहा है। कैसे, क्यों? मान लिया कि यहां तो आप पार्टी पॉलिटिक्स में उलझा दीजिएगा, लेकिन क्या विदेशी निवेशकों को भी आप ये कहकर बरगलाइएगा कि भाजपा की सरकार है, वहां क्यों आ रहे हैं? क्या माइक्रोसॉफ्ट नहीं देख रहा है कि क्यों मैं महाराष्ट्र में इन्वेस्ट कर रहा हूं? क्या एआई का सबसे बड़ा जो यूनिट लग रहा है वो महाराष्ट्र में क्यों लग रहा है? सबसे बड़ी जो रक्षा फैक्ट्री लग रही है देश में, वो महाराष्ट्र में क्यों लग रही है? कारण क्या है पंकज जी? स्टील प्लांट लग रहा है, वो क्यों? क्योंकि एक तो सरकार की नीति, दूसरा तेज रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, तीसरा मेहनत। 1 रुपया कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है रोहित, 1 रुपया कमाने की गारंटी भी है 100%। और सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अभी फडणवीस रहने वाले हैं, और ये मैसेज जो निवेशकों को बहुत काम आता है कि भाई मैंने जिस सरकार से बात की है, जिस सरकार ने जो प्रॉमिस किया, अगर वो सरकार कंटिन्यू करने वाला है तो यहां पैसे लगा सकते हैं। मैं तो हमेशा देखता हूं कि बिजनेसमैन कहां पे पैसा लगा रहा है, उससे अंदाजा लगता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी का फ्यूचर हेल्थ कैसा है। यह साबित करता है। अगर देश विदेश के सारे निवेशक देवेंद्र फडणवीस पे पैसा लगा रहे हैं, किसका मतलब है कि उनके पास फीडबैक ज्यादा रहता है, उनको सब पता है कि क्या होने वाला है।
अभी फडणवीस रहने वाले हैं। इससे यह साबित होता है कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। सोचिए, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां सभी किसानों को फ्री में बिजली मिल रही है और 24 घंटे मिल रही है, दिन में भी या रात में भी। कटता नहीं है लाइन वहां। ऐसे ही हो जा रहा है इतना सारा काम। नहीं, वही तो देवेंद्र अभी फडणवीस तो 1 साल मुख्यमंत्री हुआ भी है, अभी तो कई देखते बार जाइए। इसका जिक्र करते हैं कि मेरे उन बयानों को तो खूब चलाया जाता है जो मैं सनातन पर बोल देता हूं, हिंदुत्व पर बोल देता हूं या आक्रांताओं पर बोलता हूं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, विकास दर जो बढ़ रही है, उसकी चर्चा नहीं होती है। यही तो देश में तो कंपटीशन राज्यों के बीच इस बात को लेकर होना चाहिए ना कि कौन सा राज्य कितनी तेजी से विकास कर रहा है। अब बताइए कि अधिकतर वो राज्य जहां पे सबसे ज्यादा गरीब 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 कह के आते हैं सरकार में, वो सबसे ज्यादा गरीब रह जाता है। आखिर ये गरीबों की सरकार ऐसा कौन सा काम करती है भाई कि अपने लोगों को गरीब बना देती है? और ऐसा कौन सी पूंजीपतियों वाली या शोषण वाली सरकार है कि वहां के लोगों के पास खूब पैसा आ जाता है? कभी सोचना चाहिए इस बात को। आप कभी, अच्छा एक बात बताइए कि जितनी सड़कें महाराष्ट्र में बन रही है बाकी पूरे देश में क्यों नहीं बन रही? जितनी फैक्ट्रियां महाराष्ट्र में लग रही है बाकी पूरे देश में क्यों नहीं लग रही? जितना इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आ रहा है बाकी पूरे देश में क्यों नहीं आ रहा? वही मैं कह रहा हूं, सवाल तो इससे क्या पूछना चाहिए बदलेगा ना। पंकज जी, इससे क्या बदलेगा? महाराष्ट्र इस देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है और बड़ी तेजी से विकास कर रहा है। मैं 3-4 जो ब्राइट स्पॉट मानता हूं इस देश में, जिसकी तरफ आज देखने की जरूरत है। एक तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है जो कि तेजी से विकास करने वाले राज्यों में है, तीसरा नो डाउट भले ही अपोजिशन की सरकार है लेकिन तमिलनाडु ने इस क्षेत्र में अच्छा मेहनत किया है, खास करके ऑटोमोबाइल्स और सॉफ्टवेयर वगैरह के क्षेत्र वो बढ़ रहा है। मैं तो विपक्ष शासित राज्यों की भी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन अगर टॉप के 5 राज्य अगर जो तेजी से तरक्की कर रहे हैं उनमें से 4 राज्य अगर बीजेपी शासित राज्य हैं तो सोचना चाहिए कि तेलंगाना क्यों नहीं है, सोचना चाहिए कि हिमाचल क्यों नहीं है, सोचना चाहिए कि कर्नाटक को क्या हो गया। लेकिन विरोधियों को ये 10-11 साल में ये चीजें नहीं दिखती हैं, न महाराष्ट्र की न देश की। इसके पीछे कारण क्या? विरोधी, अरे महाराष्ट्र में विरोधियों के पास मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा है? आज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मराठी बोलेगा कि नहीं बोलेगा इसी नाम पे एक थप्पड़ किसी को दे दिया। विरोधी, अच्छा बताइए शरद पवार के पास क्या मुद्दा है? आज के तारीख में सबसे बड़ा उनका हेडक यही है कि मेरी बेटी की राजनीति का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा तो। अब वो उद्धव ठाकरे राज ठाकरे बताइए, अच्छा बताइए महाराष्ट्र में कांग्रेस कहां है? कहीं नहीं। तो कौन विरोधी, क्यों विपक्ष? जरूरी वही थोड़ी है एक कि तरफ जब राजनीति की बात हो तो मराठी इस का तरह की विवाद उत्पन्न करने वाले, एक तरफ काम करने वाले। क्या ये जो मराठी का विवाद उत्पन्न करके माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी या की जाती रही या की जाएगी, उसका असर नहीं पड़ेगा एफडीआई पर? कल को क्या कंपनियां दूर नहीं भागेंगी? एग्जैक्टली इसके पीछे साजिश क्या थी पता है? कि 2 तरह के वर्कफोर्स, एक तो पैसा और दूसरा काम करने वाले हाथ, जहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वो जगह ज्यादा डेवलप करता है। अब क्या था, महाराष्ट्र के पास पैसे भी ला रहे हैं और काम करने वाला हाथ भी आ रहा है मुंबई में। अब लगा कि अगर ये दोनों कंबाइन कर गए तो महाराष्ट्र तो ग्रो कर जाएगा और खूब अच्छी तरक्की होगी, तो हमें कौन पूछेगा। तो एक काम करो, पूंजीपति को तो हम रोक नहीं पा रहे हैं, काम करने वाले हाथों को रोक दो। और इस वजह से यह भाषाभाषी विवाद खड़ा किया गया और कोई कारण नहीं था। ये उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग या दूसरे जो भी पर प्रांतीय वहां बोलते हैं, तो जितने दूसरे स्टेट के लोग हैं आते हैं, खूब मेहनत करते हैं क्योंकि वो मुंबई में पैसा कमाने आते हैं, ये महाराष्ट्र से पैसा कमाते हैं और मेहनत करते हैं। इनको ये दिक्कत है कि ये मेहनत क्यों कर रहे हैं और इनको ये दिक्कत है कि पूंजीपति यहां पैसे क्यों लगा रहे हैं। भाई दोनों हो रहा है इसलिए तो महाराष्ट्र तरक्की कर रहा है और इसीलिए 40 तो कुछ करना नहीं है। 40% हिस्सा ग्रोथ रेट में अगर है तो निश्चित तौर पर आप महाराष्ट्र को किंग ही कहेंगे। अब अभी कोई शक है क्या? अभी कौन सा ऐसा आंकड़ा है जो कि महाराष्ट्र से ज्यादा तेज गति से कोई भी दूसरा राज्य तरक्की कर रहा हो? बताइए ना। ये और सोशल सेक्टर में पैसे खर्च करने के बावजूद पैसे बच जा रहे हैं। अब हमारे यहां मैं एक उदाहरण देता हूं, लाडकी लक्ष्मी योजना, लाडकी बहना योजना चला रहे हैं महाराष्ट्र सरकार। पैसा देने के बावजूद भी सबको पैसा दे रहा है, फिर भी वो पैसा इतना कमा रहे हैं कि बच जा रहा है, दूसरा काम कर रहे हैं। हमारा वही झारखंड में लाडली लक्ष्मी नहीं मैया बहनी योजना है, इस तरह 2500 यहां भी दे रहे हैं लेकिन पता चला खजाना खाली हो जा रहा है, सैलरी देने को पैसे नहीं हो रहे। ऐसे कैसे भाई? इसका मतलब कि आप कमा नहीं रहे। और ये केवल झारखंड में नहीं, हिमाचल का हाल देख लीजिए, तेलंगाना का देख लीजिए, कर्नाटक का, हर जगह वही हाल है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, एक बात बताइए रोहित, कि ऐसा क्यों होता है कि जहां कांग्रेस या कांग्रेस शासित राज्य होते हैं वहीं आर्थिक दिवालियापन होता है?
आखिर ऐसा क्यों होता है कि जहां पे ये योगी जी या फडणवीस या ये सब आते हैं वहां पैसे की कोई कमी नहीं रहती? क्यों? कभी सोचा ये इस बारे में? बिल्कुल, और जनता क्योंकि समझती है पंकज उन जी। राज्यों की तरक्की क्यों होती है? पंकज जी, जनता इस बात को भी समझती है और तमाम चर्चाएं ऐसी होती भी रहती हैं कि आखिर क्यों। अभी हाल फिलहाल में आपने भी तमाम ऐसे बयान सुने होंगे कि 500 करोड़ में ही सीएम बनता है। तो तमाम ऐसे पीछे वजह होती हैं जिसकी वजह से राज्य का विकास दर रुकता है। लेकिन महाराष्ट्र में ग्रोथ रेट भी बढ़ी, एफडीआई जो मिला वो देश का 40%। आप सोच सकते हैं किस तरीके से महाराष्ट्र तरक्की कर रहा है और पिछले 10 साल में क्या कुछ हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया पंकज जी जुड़ने के लिए। बाकी आप लोगों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।